हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सीमाओं के मान प्राप्त कीजिए और हमें सीमा दी गई है। लिमिट x टेंस टू एक ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, और बटे में है सी एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस ए, और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सीमा के कुछ गुणों को लिखेंगे, जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला नियम यह होता है सीमा में कि यदि हमारे पास कोई सीमा है लिमिट x जो कि a की ओर अग्रसर है, और यदि लिखा हुआ है एफ एक्स और प्लस जी एक्स, ये कोई दो फलन दिए गए हैं, तो हम इन दोनों की सीमा अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात हम इसे लिखेंगे लिमिट x का मान किसकी ओर अग्रसर, a की ओर, और ये होगा एफ एक्स, और फिर होगा प्लस, हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a, और यह बन जाएगा जी एक्स। अर्थात हम इन दोनों की सीमाओं को अलग अलग ज्ञात करके इनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा देखिए, दूसरी एक और गुणधर्म इसका होता है, वह भी हम याद रखें। लिमिट x टेंस टू a, यदि हमें इस प्रकार लिखा गया है एफ एक्स बटा जी एक्स, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स, और बटा हम इसे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a जी एक्स। और मान लीजिए इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है m बटा n। तो बस ध्यान रखें कि यहाँ पर n जो होगा वह कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए प्रश्न को आरंभ करते हैं। प्रश्न में हमें क्या दिया है, देखिए प्रश्न में हमें दिया है लिमिट x का मान किसकी ओर अग्रसर है, x का मान 1 की ओर अग्रसर है। और प्रश्न में क्या दिया गया है, a x की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, a x की घात 2 प्लस बी एक्स और प्लस सी, और बटे में देखिए, बटे में हमारे पास सी एक्स की घात 2, सी एक्स की घात 2 प्लस कितना है, प्लस है बी एक्स, प्लस लिख दिया हमने बी एक्स, और प्लस हो जाएगा ए। देखिए, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिखेंगे, अंश को अलग कर देंगे और हर को हम यहाँ पर अलग कर देंगे। अर्थात हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a, और यह होगा a एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स और प्लस सी, और बटे में देखिए, हम बटे में लिख देंगे लिमिट x टेंस टू a, और यह होगा सी एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स और प्लस ए। अब यहाँ पर देखिए, हम इसकी सीमा ज्ञात कर सकते हैं। हमें x का मान a की जगह पर बच्चों 1 दिया हुआ है, तो हम इस a को हटा के क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं, जैसा कि प्रश्न में हमसे कहा गया है। ठीक है, तो हम इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 होगा। अब देखिए यहाँ पर रख लीजिए आप, तो ये होगा a, ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस b, ये भी होगा 1 और प्लस c, और बटा फिर से होगा c, फिर x का मान 1 रखेंगे तो 1 का वर्ग प्लस यहाँ होगा b, गुणा में 1 आ जाएगा और प्लस होगा a। तो यहाँ पर देखिए, यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये क्या मिल जाएगा हमें, ये हमें मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और बटे में भी कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी। और देखो हमें दिया हुआ है प्रश्न में कि a प्लस बी प्लस सी यह कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। अर्थात हम इसे a प्लस बी प्लस सी को a प्लस बी प्लस सी से यहाँ पर काट सकते हैं या भाग दे सकते हैं, तो कितना बचेगा, 1। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।